ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे आस्तिकता और नास्तिकता की। बीते कुछ दिनों से आपने देखा होगा एक डिबेट पॉपुलर पार्लेंस में एक देखने को मिली है, वो है डज गॉड एग्जिस्ट। और उसमें आस्तिकतावादी और नास्तिकतावादी अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं। तो हम अगर जीवन को देखें तो यहाँ हमेशा से आस्तिक थीस्ट और नास्तिक एथीस्ट, इन दोनों के बीच ये इस बात को लेकर झगड़ा होता चला आया है कि क्या भगवान है, या भगवान में हमें मानना चाहिए, या भगवान जैसी कोई ऑलमाइटी, कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जिसकी सत्ता पर हमें विश्वास करना चाहिए। और नास्तिकताओं या नास्तिकतावादियों की तरफ से जो तर्क सबसे ज़्यादा दे रहे हैं इस समय, वो है गीतकार जावेद अख्तर। प्रसिद्ध हैं, समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बातचीत करने में माहिर हैं, वाक्पटु हैं। अब चूँकि कवि हैं या साहित्यकार कहें या लेखक कहें, तो उनके पास शब्दों की भरमार है, तो वो तरह तरह से चीज़ों को अपनी प्रस्तुत करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, जो कि पूरी तरीके से मूर्खतापूर्ण है। कारण क्योंकि या तो आप आस्तिक हैं या तो आप नास्तिक हैं। दो में से एक होने का यदि आपने भ्रम पाला हुआ है तो आप समझिए आप गहरे अंधकार में हैं। क्योंकि बाहरी सत्ता के द्वारा आपको कुछ भी ऐसा हासिल नहीं होगा जो आपको कह सके कि भगवान जैसी कोई वस्तु, चीज़ या कोई सत्ता है जो हमें चला रही है। तो आस्तिकतावादी कहते हैं कि हाँ भगवान को मानना चाहिए क्योंकि ये कारण है, ये तर्क है मेरे। क्योंकि भगवान, अब आस्तिकतावादी की समस्या ये है कि उसे जब कोई नास्तिक व्यक्ति मिलता है तो उसके तर्कों के आगे वो परास्त होने लगता है, वो घबरा जाता है, उसकी थोड़ा धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो उसे लगता है कि मेरा कुछ छीना जा रहा है मुझसे, कि मेरा एक विश्वास, मेरा मत, मेरा पंथ, वो विश्वास किसी भी धर्म का हो सकता है, मुस्लिमों का मुस्लिम होने का आस्तिकता का विश्वास, हिंदुओं के हिंदू होने के आस्तिक होने का विश्वास, इसी तरीके से क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, न जाने कितनी सारी धर्म की धाराएं हैं। तो आस्तिकता का मतलब बाहर से कोई सिखाई गई संस्कारगत मान्यता नहीं है। और यदि आप इसी धारणा को मजबूत करते गए, बल देते गए, तो आप शायद जीवन में कभी भी जीवन को और उससे जन्म लेने वाले परमात्मा को जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जीवन ही है जो एक दिन आपको परमात्मा को जन्माता है आपके भीतर, कहीं बाहर नहीं है ये, कहीं बाहर किसी एक धारणा की बात नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ इन्हें एथिज्म वाले चाचा। एक थिज्म वाले चाचा हैं, वो अपनी कहानी गाए पड़े हैं कि फला फला तर्क दे रहे हैं कि इसलिए खुदा है, कि गॉड है, कि ईश्वर है, कि अल्लाह है, कि परमात्मा है। तो थिज्म वाले चाचा अलग, चाचाओं की अलग जमात है, और एथिज्म वाले चाचा ये तो है ही हैं, उसमें मुखर जावेद अख्तर जैसे कई नास्तिक। और
तो उनकी अपनी अलग है। वो बात करेंगे कॉमन सेंस की। अब कॉमन सेंस, उनके पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, अगर मैं कॉमन सेंस की ही बात करूं, कि उन्होंने इस बात को, ठीक है चलो नकारा कि भगवान जैसी कोई चीज़ है, कोई बात नहीं, नकार सकते हैं आप, क्योंकि अभी आपको जानकारी ही नहीं आप अपने भीतर। लेकिन भीतर जाने से पहले आपने इस बात को कैसे स्वीकार कर लिया कि भगवान नहीं ही है? भगवान है एक तो ये तर्क है आस्तिकों का, वो भी मान्यता की बात है, मूर्खता की बात है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा पुंसक तो नहीं है, वो नपुंसक है वो तर्क, क्योंकि वो जानने की बात है, वो मानने की बात नहीं है। परमात्मा, मैं बार बार कहता हूँ, जानने की बात है। आस्तिकता जैसी कोई भी चीज़ ये प्रतिफलित होती है आपके भीतर परमात्मा की शक्ति, ऊर्जा के रूप में, आपके जीवन से निर्गत होती है, होश से, बोध से निर्गत होती है, ना कि कहीं किसी किताब में पढ़ाई गई, किसी दूसरे द्वारा सिखाई गई, किसी संस्कारगत प्रसारित की गई मान्यता। जैसे आप देखते नहीं, जुलूस निकलता है, हुड़दंग मच जाती है वहाँ जुलूस में, तरह तरह के लोग जाने क्या क्या कर रहे हो, वैसे ही एक जमातें हैं चल रही होती हैं आस्तिकतावादियों की। उसमें कौन क्या कर रहा है, बस सब माने पड़े हैं, भीतर से विक्षिप्त हैं लोग, मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ न जाने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। तो आस्तिक होने की या नास्तिक होने की जो बात है, अगर हम जावेद अख्तर इनकी ही बात करें, तो इन्होंने ये कॉमन सेंस वाला तर्क तो दे दिया कि वी शुड फॉलो और कॉमन सेंस, नॉट एनी बिलीफ और एनी अदर डॉगमा, द सो कॉल्ड रिलीजियस डॉगमा, है ना, कि किसी भी ऐसी बाहरी सिखावन को हम नहीं मानेंगे और हम नास्तिक हैं, हम कोई भी धर्म को नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन इतना कॉमन सेंस तो इनमें होना चाहिए कि कम से कम नहीं ही है परमात्मा, इस बात को ना माने। यदि आपने कहा कि फला चीज़ नहीं है, तो इस बात की भी तो मान्यता आप प्रतिपूरित कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने भीतर से। आप इस बात से बच रहे हैं कि कहीं जानना ना पड़ जाए हमें। और मज़ा देखिए, ऐसे व्यक्ति, जो मैंने गीत गाया, ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, इतने सुंदर गीत की रचना करने वाला व्यक्ति जावेद अख्तर, गीतकार, जिन्होंने लगान फिल्म के पर ये फिल्माया गया गीत था, इन्हीं ने रचा पूरा। सोचिए, असंभव है कि उस भाव क्षणों में ये आस्तिक न रहे हों, ये परमात्मा के निकट न रहे। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये कलाकार हैं, किसी भी मूवी का प्लॉट दे दिया गया, उसमें आप बात रख रहे हैं अपनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, कुछ भाव क्षण आपके होते हैं जीवन में, जब चाहे अनचाहे, बावजूद आपके, आप परमात्मा के अधिक निकट होते हैं, बावजूद आपके, आपकी धारणाओं के, आपके किसी भी वाद को मानने न मानने के इतर, आप परमात्मा के अधिक निकट होते हैं। उस क्षण में यदि आप होश संभाल लें, यदि आप धीरे धीरे, तो चूंकि तो ये मुस्लिम है, अब मुस्लिम धर्म की इतनी रूढ़िवादिता है, इतनी मूढ़ता है, कि उसमें ये कहीं ना कहीं वो बंधे से, फंसे से महसूस करते होंगे। तभी से इन्होंने मुस्लिम के खिलाफ जाके जो नास्तिकतावाद का परचम लहराया है, वो देखते भी हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती होगी कि वो अपने को कह सके कि मुझे हिंदू धर्म ज़्यादा प्रिय है, पसंद है, और होगा भी, क्योंकि हिंदुओं में खासियत ये है कि एक हर तरीके के बाग बगीचे में, वहाँ उसके हिंदुओं के उपवन में ऐसे पुष्प हैं कि वहाँ पे हर तरीके के फूल हैं। हिंदुओं का उपवन ऐसा है। मुस्लिमों का ऐसा है कि वहाँ पे केवल एक ही एक रंग के हैं, सफ़ेद ही सफ़ेद है, या तो काला ही काला है, लाल ही लाल। तो यहाँ पे आपको चुनाव करने का मौका मिल जाता है, बस इतनी सी अंतर की बात है। और इसका उनको आभास भी है, इसलिए उनकी जो रुचि है वो कहीं ना कहीं इस ओर है, हिंदुओं की तरफ। और इस वजह से कि मैं मुस्लिम हूँ, और मुस्लिमों का एक तरीके से मैं बैंड बजाता हूँ दिन रात, कहीं मैं हिंदू हो गया तो मुझे बैंड बजाने वाला जो रोल है वो मेरा छिप जाएगा, इसलिए वो इस साइड रुख भी नहीं करते हैं, वो भीतर की बात भी नहीं जाननी चाहते हैं। हालांकि मुस्लिमों में भी ऐसे कोई नपुंसक नहीं है, वहाँ सूफिज़्म का पूरा एक अलग संसार है। सूफीवाद जो घटित हुआ, वहाँ बेहतर से बेहतर, एक से बढ़ के एक सूफी संत हुए, एनलाइटेंड बीइंग हुए, निजामुद्दीन औलिया हों या मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो भी हों, और बहुत सारे श्रृंखला हैं, मैं उनके नाम भी भूल रहा हूँ, शायद डिस्क्रिप्शन में आपको दे सकूँगा बेहतर। तो कहने का मतलब ये है कि नास्तिकता जो
बोध से नहीं आ रही है, जो आपके भीतर की व्यर्थता ही है, जो आपके जीवन के देखिए अंतिम क्षणों तक भी ये वही नास्तिकता का झंडा ऊंचा किए रहे। इनको इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है कि मेरा जीवन बिल्कुल अंत में आ गया और खुद के भीतर मैं तलाश लूं तो मुझे शायद मिल जाए, मुझे नास्तिकता का झंडा ऊंचा करने की जरूरत ना पड़े। कौन यहाँ फिक्र करता है कि आप किस बात के मानने वाले हो, आपके भीतर क्या है। और मैं तो कहता हूँ कि ये कई आस्तिकों से ज्यादा आस्तिक हैं कई मायने में। जीवन की जो परख है इनकी, जीवन की जो समझ है, जीवन में जो इनके एक जीवन का जीने का रवैया ही ऐसा है, क्योंकि बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व होना चाहिए कि कोई व्यक्ति सालों से शराब जैसे किसी लत से बाहर आ जाए। और ये इस व्यक्ति ने कर दिखाया है अपने 40s 50s में, जिस लत से ये गुजरे हैं भयानक शराब की, इन्होंने बड़े ही हल्के से, बड़े ही आराम से छोड़ा है। तो उसके लिए आपके भीतर वो आस्तिकता ही थी कहीं ना कहीं जो उन्हें छुड़वा दी। अब ये बात ये वो स्वीकारेंगे भी नहीं, ये बात कहेंगे क्या बात करते हैं आप, कॉमन सेंस ही नहीं, इसको कैसे जोड़ दिया आपने इससे। कहने का मतलब व्यक्ति क्या है, क्यों है, उसे खुद भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। और हम यहाँ बात करते हैं बड़े बड़े चीज़ों की, स्टारडम की, फेम की, और ये दो कौड़ी की चीज़ें हैं। जिस दिन आप गए 2-4 दिन आपको याद करेंगे रोने धोने वाले। तो मेरा सीधा संवाद ऐसे व्यक्ति से है जिसे मैं कहता हूँ कि वो एक गीतकार भी है, वो एक संवेदनशील व्यक्ति भी है, वो सामाजिक, धार्मिक और भी कई तरीके की चीज़ों पर विचार रखता है, और कहीं ना कहीं प्रिय भी है क्योंकि गीतकार है, और कवि हृदय होने की वजह से मेरे वो निकट भी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कविता के लिए आपको सरेंडर होना पड़ता है, एक स्टेट ऑफ सरेंडर से कविता उपजती है, और वो स्टेट ऑफ सरेंडर कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ जैसे व्यक्ति को भी प्रबुद्ध बना देता है। देखिए जरा, पढ़िए गीतांजलि, ऐसा लगता है कि कोई एनलाइटन मास्टर है, वो अपनी कृतियाँ उकेर रहा है। ऐसे ही उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। तो कहने का मतलब है कि आप क्या कह रहे हैं उससे ज़्यादा आप क्या जी रहे हैं, इससे आपके आस्तिक या नास्तिक होने का पता चलता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं, और आप क्या जी रहे हैं। और इसीलिए कई सारे आस्तिक जीवन में नास्तिकों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, अधार्मिकों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। उनके कहने में और करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो कहेंगे कुछ, बस घंटी टुनटुना लिया या नमाज अदा कराए, लेकिन उनका जीवन जो है पूरा नकार में जीता है, चलता है ना। हर एक चीज़ को उन्होंने परमात्मा को भी ना कह रखा है। ना वो ना तो खुल के खुश हो सकते हैं, ना तो वो खुल के जीवन में आनंद बटोर सकते हैं, ना वो खुल के अपना कोई भी काम अभिव्यक्त कर सकते हैं। बस वो जी रहे हैं किसी तरीके से, ढर्रे में जी रहे हैं, बस किसी तरीके से उकता गए उस जीवन से, तो भाग गए मंदिर, कहीं किसी उसमें चर्च में चले गए, या कहीं किसी नमाज पढ़ ली। तो ये जो जीवन यहाँ घटित हो रहा है, उससे बाहरी संबंध, जीवन का कोई संबंध नहीं। अगर जीवन यहाँ पे नहीं घटित हो रहा है वाकई में, तो आप बाहर से आप किसी भी धर्म की पगड़ी बांधे रहें, किसी भी तिलक टीका लगाए रहें, और अपने को आस्तिक बताएं, धार्मिक बताएं, सो कॉल्ड रिलीजियस बताएं, ये दो एक नंबर की मूर्खता है। अब वाकई में क्या है, भीतर से पता चलेगा। तो आस्तिकता या नास्तिकता जानने की बात है, मानने की नहीं। और वाकई में अगर आप शुरुआत करेंगे तो नास्तिकता से ही शुरुआत होगी, जैसा कि ओशो ने भी कहा है, वो बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप जन्मे कैसे, आपका होना क्या है, आपकी धारा कहाँ है जीवन की, क्यों आप हैं, आपकी नियति क्या है, आप कहाँ जाएंगे इसके बाद, क्या करेंगे, क्या होने के लिए पैदा हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर भी मान्यता है, हमने मान लिया कि हम हिंदू हैं, हमने मान लिया ब्राह्मण हैं, हम ऊंचे वर्ग के हैं, हम तुच्छ वर्ग के हैं। किसी ने मान लिया तो अरे हम तो बड़े गरीब गुरु हैं, क्यों, क्योंकि हम जात में नीचे रख दिए गए। किसी ने मान लिया कि हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं वो। नेति नेति करके आपको अपने भीतर तलाशना होगा कि आप कौन हैं। आपको नेति नेति करके, जैसे ब्रह्म जिज्ञासा करने में भी जानने वाले ऋषियों ने कहा है कि नेति नेति करके ही हम स्वयं तक पहुंच सकते हैं, कि न इति न इति, न मैं ये हूँ, न मैं वो हूँ, न मैं पिता हूँ, न माता हूँ, न जन्म लेने वाला हूँ, न मरने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे क्या हूँ मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे क्या हूँ जब तक न जान लूँगा, तो मैं क्यों इन मान्यताओं, नास्तिकता, आस्तिकता, इधर उधर, इन सब की मास्तिकताओं में, मैं इन सब की भेड़ बकरियों की चाल में क्यों उलझूँ। तो आज की वार्ता यहीं पे समाप्त होती है।
और आप में से जो भी जुड़ना चाहें, मिलना चाहें, ज़रूर मिल सकते हैं। चैनल भी है, इसीलिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरी यात्रा को भी एक सपोर्ट जैसा होगा। और शेयर कर देंगे तो और भी बेहतर होगा, उन लोगों को पता चलेगा कि भाई कुछ नया आइटम पेश कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। थोड़ा उत्सुकतावशात ही लोग मुझ तक पहुंचेंगे, उन्हें लगेगा कि यार कुछ तो हो रहा है, अभी ये कर रहा था, अब ये पता नहीं ये क्या करने लगा। इसी बहाने से ही लोगों को कुछ भी लगे, इसी बहाने आपके ज़रिए वो मुझ तक पहुंचेंगे। खैर, तो यही कहने के लिए। और हाँ, एक बात और है कि मेरी सर्जरी हो गई है, तो अब मैं रेगुलर वीडियोस अच्छे तरीके से दे पाऊँगा। और आप सभी की शुभकामनाओं के लिए और प्रेम के लिए धन्यवाद, जो मुझे सर्जरी के बाद या उसके दौरान आपको मैसेज के ज़रिए आप सबने दिया। और आगे हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और मिलने के लिए आप एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, और उसके बाद आप जीवन में, बोध में उतरने के लिए, प्रेम में, ध्यान में उतरने के लिए आपका स्वागत रहेगा। छोटा सा मीटिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप जैसा भी चाहेंगे, उसको टाइम देने के बाद मैं ही डिसाइड कर लूँगा कहाँ पे मिलना है। ऑफलाइन अगर पास हैं तो ऑफलाइन मिल सकते हैं, ऑनलाइन अगर दूर हैं तो ऑनलाइन आप कॉल पे या किसी भी तरीके से मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। और आज इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। चंदा तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो सितारे, भगवन ये जीवन तुम ही न संवारोगे तो क्या कोई संवारे, ओ पालनहारे निर्गुणों न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुणों न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं।